हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी टेक्निकल हब पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि एबी टेक्निकल हब की टीम आप सभी के लिए दिनांक 30 जुलाई 2020 से रेगुलर एक क्विज स्टार्ट किया है, जो फ्रेंड्स इस प्रकार है। फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, अगर आप 3 ट्रेड से बिलोंग करते हो तो आप इस टेस्ट को अटेंड कर सकते हो। टॉपिक वाइज टेस्ट होता है, यानी एक टॉपिक से 3 टेस्ट लिया जाता है 3 दिन में। फ्रेंड्स, एक टेस्ट में 10 क्वेश्चन आता है। रोज रात 8 बजे से लेकर 9 बजे तक टेस्ट होता है, यानी 60 मिनट ये टेस्ट एक्टिव रहता है। अगर आप इस 60 मिनट में अपना टेस्ट सबमिट करते हो तो आपका रिजल्ट में नाम आएगा। फ्रेंड्स, जो रिजल्ट आउट होता है वो मॉर्निंग 9 AM पर दिया जाता है। सॉल्यूशन यूट्यूब पर ही मिलेगा, 5 PM पर आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल का नाम आपको पता ही होगा, एबी टेक्निकल हब। और क्विज लिंक, यानी आपको अगर टेस्ट देना है तो आपको लिंक चाहिए होता है। तो आपको लिंक कैसे मिलेगा? तो आपको टेलीग्राम पर जाके एबी टेक्निकल हब सर्च करना होगा। जैसे ही आप एबी टेक्निकल हब सर्च करोगे, आपके सामने आ जाएगा खुल के पेज, चैनल, और उस पर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे रात 8 बजे आपको लिंक दे दिया जाता है और आप 9 बजे तक टेस्ट को सबमिट कर सकते हो। तो दोस्तों, टेस्ट नंबर 5 जो कि कंप्लीट कराया जा चुका है 3 अगस्त को, उसका रिजल्ट आपके सामने। इस टेस्ट में 10 में से 9 क्वेश्चन सही करके कलीवा सिंह नंबर 1 पर रहे हैं, जो कि बिलोंग करते हैं लखनऊ से। सेकंड रैंक पे 10 में से 8 क्वेश्चन सही करके 6 लोग रहे हैं। आरती रावत यूपी से, आनंद बावरिया होशंगाबाद एमपी से, सुजीत नंद कानपुर यूपी से, देवा यूपी से, शिवम घावरी झांसी से और अमन घावरी झांसी से। आप सभी लोग को एबी टेक्निकल हब की टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। एबी टेक्निकल हब की टीम आप सभी से आशा करती है कि आप आगे भी ऐसे ही परफॉर्म करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अब टेस्ट सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। टेस्ट में पहला क्वेश्चन आया था कि यूनिवर्सल चिन्हन ब्लॉक में लगी 2 पिनों को क्या कहते हैं? 2 पिन इन ए यूनिवर्सल मार्किंग ब्लॉक आर कॉल्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइड पिन। गाइड पिन क्या होता है कि समांतर लाइन खींचने में सहायता प्रदान करता है। यूनिवर्सल मार्किंग ब्लॉक क्या होता है कि इसमें एक स्पिंडल लगा होता है जो कि कहीं किसी भी दिशा में घुमाया जा सकता है, यानी कि कह सकते हो जल्दी से जल्दी एडजस्ट किया जा सकता है। इसमें एक बेस लगा होता है, तो बेस में क्या होता है, वी ग्रुप खांचा होता है नीचे से। तो वी ग्रुप खांचा का क्या हेल्प मिल सकता है? आपको पता होगा कि कोई भी राउंड जॉब है, कोई भी गोलाकार जॉब है, तो उस पर रखकर आराम से इसका यूज ले सकते हो। इसका बेस कास्ट आयरन या फिर कास्ट स्टील का बनाया जाता है। ये चीज यहाँ से क्लियर हो रहा है। अब एक बात, मार्किंग ब्लॉक जो होता है, मार्किंग ब्लॉक को ही सरफेस गेज कहते हैं या फिर स्क्राइबिंग ब्लॉक कहते हैं। इसका यूज समांतर लाइन खींचने के लिए किया जाता है, या फिर स्पिंडल में किसी जॉब को सेंटर में सेट करना है तो भी इसका यूज कर सकते हो। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि कॉम्बिनेशन सेट में 3 हेड होते हैं, उनके साथ उनके उपयोग का मिलान कीजिए, यानी आपको मिलान करना है। तो सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन सेट की बात करेंगे। तो जो कॉम्बिनेशन सेट होता है, इसका यूज कहाँ करते हैं? सेंटर निकालने में, कोण मापने में, लेआउट करने में। ये चीज यहाँ से क्लियर हो रहा है। अब इसका साइज कहाँ से ले आता है, यानी अगर पूछ ले कोई कॉम्बिनेशन सेट की साइज कहाँ से लोगे, तो एक चीज नोट कर लीजिए, रूल की लंबाई से। जो इसमें स्टील रूल यूज होता है उसकी लंबाई से इसकी साइज ली जाती है। तो यहाँ से बात कंफर्म हुआ। अब इसके पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टील रूल आता है। तो जो स्टील रूल होता है वो स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है। बीच में इसके एक हॉरिजॉन्टल क्या होता है, स्लॉट कटा होता है। इसमें क्या होता है कि ड्रा बोल्ट से इन तीनों हेड को, यानी स्क्वायर हेड को, प्रोटेक्टर हेड को और सेंटर हेड को इस ड्रा बोल्ट के द्वारा इसी स्लॉट में एडजस्ट किया जाता है। तो ये लॉक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब बात करेंगे स्क्वायर हेड की। तो स्क्वायर हेड का यूज कहाँ करते हैं? स्क्वायर हेड का यूज करते हैं, पहले तो स्क्वायर हेड बना किसका होता है? तो कास्ट स्टील का बना होता है। इसमें एक स्क्राइबर लगा होता है, तो स्क्राइबर से क्या करते हैं? लाइन खींचने में इसका यूज करते हैं। समतलता मापने में भी इसका यूज किया जाता है। और 45 डिग्री या फिर 90 डिग्री का अगर कोण चेक करना हो या फिर मार्किंग करना हो तो इसका यूज कर सकते हो। अब बात करें प्रोटेक्टर हेड की। तो जो प्रोटेक्टर होता है ये कास्ट स्टील का बनाया जाता है। बॉडी इसकी वृत्ताकार होती है। इसका यूज कहाँ करते हैं? कोण की मार्किंग करने के लिए या फिर कोण की जांच करने के लिए। अगर कोण की जांच करता है तो 1 डिग्री तक जांच करते हैं, यानी लीस्ट काउंट 1 डिग्री होता है। ये चीज यहाँ से क्लियर कीजिए। लेबल भी चेक कर सकता है। लेबल चेक करने के लिए इसमें स्प्लिट लेबल लगा होता है। तो ये चीज बात यहाँ से कंफर्म हुआ। इसके डायल पर 180 डिग्री का निशान बना होता है, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। ठीक है, बिल्कुल प्रोटेक्टर के जैसा। अब बात करेंगे सेंटर हेड का। सेंटर हेड कास्ट स्टील का बनाया जाता है, वी आकार का होता है। किसी भी वर्गाकार या गोलाकार जॉब का अगर सेंटर निकालना है तो इसका यूज करेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हम मिलाते हैं। जो स्क्वायर हेड होता है उसका यूज, उसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी 45 और 90 डिग्री चेक करेगा।
बी का अगर देखा जाए प्रोटेक्टर हेड, तो प्रोटेक्टर हेड की लीस्ट काउंट कितनी होती है 1 डिग्री, तो इसका बी का 3rd नंबर हो जाएगा। और सी की अगर बात की जाए सेंटर हेड, तो सेंटर हेड का यूज बेलनाकार जो आपके सेंटर निकालने के लिए करते हैं, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ से ए का 1st हो जाएगा, बी का 3rd हो जाएगा और सी का 2nd हो जाएगा। तो यहाँ से तीसरा ऑप्शन क्लियर होके आ रहा है। तो अब चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि पिन पंच का उपयोग कहाँ करते हैं, पिन पंच यूज्ड फॉर। तो सबसे पहले पिन पंच की बात करते हैं, तो पिन पंच डबल पिन या फिर लोकेटिंग पिन को निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये में दिया गया कि डबल पिन को निकालने के लिए किसका यूज करोगे, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। अब बात करें अगर पंच की, तो पंच हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। अच्छा, जो पंचिंग करते हो पंचिंग पॉइंट, तो इनके बीच की डिस्टेंस 3 mm रखनी चाहिए, 3 से 5 mm रखनी चाहिए। जो हैमर यूज करोगे पंचिंग करते समय उसका बॉल पिन नाम है, तो ये चीज यहाँ से क्लियर हो रहा है। पंच पे एक यानी नलिंग की जाती है, किस लिए, ग्रिप बनाने के लिए, बॉडी पर नलिंग की जाती है, तो यहाँ से क्लियर हो रहा है। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि बॉक्स एंगल प्लेट की कितनी सतह फिनिश होती हैं जिनका प्रयोग मशीनिंग तथा मार्किंग के लिए किया जाता है। हाउ मच सरफेस फिनिश ऑफ बॉक्स एंगल प्लेट व्हिच आर यूज्ड ऑफ मशीनिंग एंड मार्किंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यानी कि 6 हो जाएगा। कोई भी बॉक्स होता है तो उसमें 6 सरफेस होती हैं। बॉक्स एंगल प्लेट में सभी सतह फिनिश होती हैं, जितनी भी सतह होती है तो 6 ही सतह होती हैं, सब फिनिश किया जाता है। बॉक्स एंगल प्लेट के प्रत्येक सतह पे स्लॉट कटा होता है, आयताकार स्लॉट कटा होता है। उसमें क्या करते हैं कि बोल्ट के द्वारा, नट बोल्ट के द्वारा या फिर क्लैंप के द्वारा जॉब को क्लैंप किया जाता है, तो इसका ये यूज हो जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो बात करेंगे एंगल प्लेट की। तो जो एंगल प्लेट होता है वो मार्किंग टूल है। क्या है, मार्किंग टूल है। मार्किंग करते टाइम ये क्या करता है कि जॉब को सपोर्ट करता है। ये है मान लीजिए एंगल प्लेट, तो अगर आप मार्किंग जॉब यहाँ पे जॉब रख के अगर मार्किंग करते हो तो ये सपोर्ट करता है। आप यूज कहीं ना कहीं इसका यूज किए होंगे। अच्छा, ये क्लोज्ड ग्रेन्ड कास्ट आयरन का बना होता है, ये यहाँ से क्लियर हुआ। 90 डिग्री पर इसकी एक सरफेस है, यहाँ के इसके बीच का जो एंगल होता है 90 डिग्री होता है, तो ये चीज यहाँ से क्लियर हो रहा है। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मास्टर सरफेस प्लेट की शुद्धता कितनी होती है। अगर आपने सारे टेस्ट अटेम्प्ट किया होगा तो सॉल्यूशन में मैंने कई बार बात किया है। तो मास्टर सरफेस प्लेट की एक्यूरेसी कितनी होती है, पॉइंट, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 0.0001 इंच। और mm में अगर बात किया जाए तो 0.00025 mm। ये चीज यहाँ से क्लियर हो रहा है। इसका यूज कहाँ करते हैं, वर्कशॉप और इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट को जांच करने के लिए यूज करते हैं। अब इन दोनों की भी चर्चा कर लेते हैं। तो जो वर्कशॉप सरफेस प्लेट होता है उसकी एक्यूरेसी होती है 0.001 इंच और मीट्रिक में होती है 0.025 mm। अगर इसका यूज कहाँ करते हैं, जनरल काम के लिए इसका यूज करते हैं। अगर बात की जाए इंस्पेक्शन वाले की तो इसका एक्यूरेसी कितना होता है 0.0001 इंच और mm में अगर बात किया तो 0.0025 mm। ओके, तो अब यहाँ से ये चीज क्लियर हो रहा है। अब बात करें अगर सरफेस प्लेट की, जो सरफेस प्लेट होता है वो क्लोज ग्रेन्ड कास्ट आयरन का बनाया जाता है। उसमें हैंडल लगाए जाते हैं, किसके, माइल्ड स्टील के। अब 4 हैंडल लगाए जाते हैं, ये चीज यहाँ से क्लियर हो रहा है। इसका यूज क्या करते हैं, समतलता मापना है तो भी चेक कर सकते हो। मार्किंग करते टाइम डेटम सतह प्रदान करता है, या फिर अगर साइन बार से अगर एंगल निकालना है तो भी सरफेस प्लेट का ही यूज किया जाता है। एक्यूरेसी किससे चेक की जाती है, यानी सरफेस प्लेट की एक्यूरेसी किससे चेक करोगे, तो डायल टेस्ट इंडिकेटर से ये चीज क्लियर कीजिए। अब जो मटेरियल के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन का हो ही गया। उसके बाद बनता है ग्रेनाइट का। तो जो ग्रेनाइट होता है वो परिशुद्ध कार्य के लिए यूज होता है और टूल रूम में यूज होता है। तो ये यहाँ से बात, उष्मा और ताप का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है, किस पे, ग्रेनाइट वाले पे। अगर ग्लास वाले की बात की जाए तो ये बहुत ही हल्के वर्क के लिए यूज किया जाता है, बहुत ही फिनिश वर्क के लिए, बहुत ही फिनिश। जैसे कि बात कर सकते हो साइन बार का, तो बहुत ही फिनिश है। अब बात इसका जो होता है झावा मुक्त होता है और जंग रहित होता है। कौन सा, ग्लास वाला क्या होता है, झावा मुक्त और जंग रहित होता है। अब आपको ये ऑप्शन क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि नीले थोथे को अधिक क्रियाशील बनाने के लिए कुछ बूंदें ली जाती हैं। फ्यू ड्रॉप ... टू मेक द कॉपर सल्फेट मोर फंक्शन, यानी कि अधिक क्रियाशील बनाने के लिए किसका यूज करोगे, तो सभी को पता होगा नाइट्रिक एसिड का यूज किया जाता है पानी के साथ साथ। नीला थोथा यानी कॉपर सल्फेट को अधिक क्रियाशील बनाने के लिए पानी के साथ साथ, यानी पानी से जब इसका मिश्रित कर दोगे उसके बाद नाइट्रिक एसिड की थोड़ा सा 2-4 बूंद आप गिरा दोगे तो आराम से कुछ ज्यादा क्रियाशील हो जाएगा। बहुत ही फिनिशिंग कार्यों में यूज किया जाता है नीला थोथा। और इसका यूज जब करते हैं जब ये पूर्ण रूप से सूख जाए, क्योंकि ये जहरीला होता है अगर पूर्ण रूप से नहीं सूखा ना, और अगर आपके मार्किंग टूल में या फिर किसी भी टूल में लगा रहेगा और बाद में अगर कहीं टच हो गया आपकी बॉडी से तो ये खतरनाक होता है। तो ये चीज यहाँ से क्लियर हो रहा है। महंगा भी बहुत होता है
बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि मार्किंग करते समय रेफरेंस सतह के द्वारा ली जाती है, यानी किसके द्वारा ली जाती है। तो सभी लोगों ने इसका राइट आंसर लगा होगा काम करने वाली ड्राइंग से। ऑप्शन के हिसाब से इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्टेट द यूज ऑफ मार्किंग नाइफ, अंकन चाकू का प्रयोग बताइए। क्या होता है अंकन चाकू का उपयोग। तो इसका मार्किंग के लिए भी यूज करते हैं और स्क्रैपिंग के लिए करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि यूज्ड फॉर मेकिंग एंड स्क्रैपिंग। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस सिंगल प्लेट के द्वारा जॉब को एंगल के बीच किसी भी कोण में सेट किया जाता है। काफी बार मैंने बताया कि इसका राइट आंसर एडजस्टेबल एंगल प्लेट होगा। क्या होगा, एडजस्टेबल एंगल प्लेट होगा। तो ये यहाँ से क्लियर हो रहा है। फिक्स्ड वाला क्या होता है कि नॉर्मल वर्क के लिए, जनरल वर्क के लिए यूज किया जाता है। कहाँ पे, वर्कशॉप में। बॉक्स वाले को तो मैंने बता ही दिया आगे। एडजस्टेबल में किसी भी एंगल पे सेट कर सकते हो, इच्छित आकार पे सेट कर सकते हो, ये चीज यहाँ से क्लियर कीजिए। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में पूछा गया यथार्थ चिन्हन का अंतिम लाभ क्या, व्हाट इज द अल्टीमेट बेनिफिट ऑफ प्रिसीजन मार्किंग। जॉब के अस्वीकृत होने की संभावना समाप्त हो जाती है, यानी पॉसिबिलिटी ऑफ द जॉब रिजेक्शन इन, जॉब के अस्वीकृत होने की संभावना बढ़ जाती है तो बिल्कुल नहीं होगा। अस्वीकृत या फिर स्वीकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। मार्किंग का मतलब जॉब को जंग लगने से बचाना है, तो ये भी इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसमें जो राइट आंसर लग रहा है वो ये हो जाएगा, यानी कि जॉब के अस्वीकृत होने की संभावना समाप्त हो जाती है। अदरवाइज अगर आप, जैसे कि अगर आप किसी भी जॉब को बनाते हो, अगर मार्किंग नहीं करते हो तो वो जायज सी बात है ज्यादातर गलत ही बनेगा। वैसे नहीं कर सकते, किसी के पास टैलेंट हो बट गलत ही बनेगा। तो इसलिए अस्वीकृत होने से बचाने के लिए मार्किंग करते हैं। तो ये यहाँ से क्लियर हो रहा हो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, टेस्ट सोल्यूशन आपको पसंद आया होगा। अगर ये टेस्ट सोल्यूशन पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स, हमारा एक चैनल और है जिसका नाम है AB इन्फॉर्मेशन हब, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे हम नॉन टेक का अपडेट लाते हैं। नॉन टेक जो भी न्यूज अपडेट वैकेंसी जितना भी रहता है सब कुछ वहाँ पे नॉन टेक से रिलेटेड आता रहता है, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नेक्स्ट अगले सोल्यूशन के साथ, अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।